नमस्कार, आप देख रहे हैं सुमन प्रकाश न्यूज। खबर भोपाल से। सर्व मीणा समाज उत्थान संगठन की मासिक बैठक संपन्न। नए पदाधिकारियों को सौंपे गए दायित्व। सर्व मीणा समाज उत्थान संगठन की मासिक बैठक भोपाल जिला अध्यक्ष भैया लाल रांझी के निवास पर सफलतापूर्वक संपन्न हुई। बैठक का शुभारंभ भगवान मीनेश की पूजा अर्चना के साथ किया गया। इस अवसर पर समाज के उत्थान संगठन को शहर से लेकर गांव-गांव तक मजबूत करने और समाज को एकजुट करने पर विस्तृत चर्चा की गई। बैठक में राष्ट्रीय अध्यक्ष जगदीश मीणा के मार्गदर्शन में संगठन को सशक्त बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। इसी क्रम में कोमल मीणा को जिला महामंत्री, सरदार सिंह मीणा विदिशा को जिला आमंत्रित सदस्य तथा रीटा मीणा को महिला जिला सदस्य नियुक्त किए जाने की घोषणा कर उन्हें दायित्व सौंपे गए। जिला अध्यक्ष भैया लाल रांझी ने कहा कि आज 31 दिसंबर वर्ष का अंतिम दिन है और पूरे वर्ष समाज में मिलजुल कर विभिन्न गतिविधियों में सहभागिता की है। संगठन निरंतर समाज को एकत्रित कर उसे और अधिक मजबूत बनाने के लिए प्रयासरत है। वहीं राष्ट्रीय अध्यक्ष जगदीश मीणा ने कहा कि आने वाले वर्ष में संगठन द्वारा भव्य और विशाल आयोजन किया जाएगा, जिसमें सरकार के समक्ष मीणा समाज की मूलभूत मांगों और समस्याओं को प्रमुखता से रखा जाएगा ताकि समाज को उसका संवैधानिक अधिकार प्राप्त हो सके। बैठक में प्रमुख रूप से राष्ट्रीय अध्यक्ष जगदीश मीणा, रायसेन जिला अध्यक्ष हरि सिंह मीणा, सरपंच हरिनारायण मीणा, ब्रजेश मीणा, सुनील मीणा, राम मीणा, डॉक्टर लक्ष्मी मीणा, हिम्मत सिंह मीणा, राम स्वरूप मीणा, राम बाबू मीणा, अरुण मीणा, प्रताप सिंह मीणा, खिलान सिंह मीणा, महेश मीणा, कोमल मीणा, रामहित मीणा, भैरव सिंह मीणा सहित अनेक पदाधिकारी एवं समाज जन उपस्थित रहे। सर्व मीणा समाज उत्थान संगठन की मासिक बैठक रखी गई थी और इस बैठक में कुछ नई नियुक्तियां भी की गई हैं और सर्व मीणा समाज उत्थान संगठन का कार्य देखते हुए तेजी से मीणा बंधु उसमें जुड़ रहे हैं और आगे कार्य करने की अपनी इच्छा रख रहे हैं। उसी के अनुसार मासिक बैठक में हर बार नियुक्तियां होती हैं और साथ ही साथ मैं कहना चाहूँगी कि सर्व मीणा समाज उत्थान संगठन हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी जगदीश सिंह मीणा जी के नेतृत्व में शीघ्र से शीघ्र जल्द से जल्द एक बहुत बड़ा सम्मेलन करने जा रहा है, जिसमें हमारी समाज की मांगों को रखा जाएगा। विशेष करके हमारी जो आरक्षण का मुद्दा है उसको, कि हमारी समाज जो है राजस्थान से बिलोंग करती है, राजस्थान से ही मध्य प्रदेश में आई है, तो राजस्थान के भांति ही हमें यहाँ भी आरक्षण मिलना चाहिए, अनुसूचित जनजाति में हमें लेना चाहिए। कहीं ना कहीं नया वर्ष आने वाला है, तो उसको लेकर क्या तैयारी चल रही है संगठन? इस नए वर्ष में हम आने वाले समय में मैंने आपको बताया कि हम बहुत बड़ा एक सम्मेलन करने वाले हैं, जिसमें आरक्षण के मुद्दे को लेके हम माननीय सीएम साहब से आग्रह करेंगे और हम सरकार से आग्रह करेंगे कि हमारी समाज का जो अधिकार है वो दिया जाए। इसके लिए हम एड़ी चोटी का जोर लगा देंगे और हमारा संगठन का एक एक व्यक्ति इस काम के लिए हमेशा तत्पर है। यहाँ समाज की बैठक रखी गई, तो किस उद्देश्य से ये बैठक रखी गई? हम ये बैठक हर माह करते हैं बैठक, इसलिए सभी मीणा समाज में लोगों से हमने निवेदन करा था कि हम आज के दिन बैठक रखेंगे, तो उसका परिणाम ये हुआ सब लोग आए और जो आते हैं उससे ज़्यादा तादाद में लोग आए। कहीं ना कहीं आज आपने जिला कार्यकारिणी की कुछ नियुक्ति की गई हैं? हमने 3 नियुक्ति करी हैं। एक हमारे कोमल प्रसाद जी हैं, इनको महामंत्री बनाया भोपाल जिले का, और एक रीता मीणा मैडम जी हैं, उनको जिला सदस्य बनाया। कहीं ना कहीं आने वाले वर्ष में भी समाज को संगठित करने के लिए किस तरह ये प्रयास किया जा रहा है? हम गाँव-गाँव जाके समाज को जोड़ने का प्रयास करेंगे, उनकी समस्याएं सुनेंगे। संगठन की प्रत्येक बैठक का उद्देश्य रहता है समाज के सदस्यों को हमारे संगठन से जोड़ना। आज हमारे बहुत सारे पदाधिकारियों ने नियुक्ति पत्र लिए हैं, उनमें हमारी एक छोटी बहन भी है। तो निरंतर समाज को संगठित करना ही हमारा उद्देश्य है। वर्ष में किस तरह इसका कार्य चला शहरी नहीं? देखिए 2025 और 26 के बारे में ये कहना चाहूँगा कि नया साल केवल तारीख नहीं होता, ये खुद से किया हुआ या संगठन से किया हुआ हमारा एक वादा होता है। समाज से और संगठन से जो हमने वादा किया है उसको 2026 में हम पूरा करेंगे। कहीं ना कहीं आने वाले वर्ष में भी संगठन का किस तरह विस्तार होगा, किस तरह सुचारू होगा, क्या तैयारियां चल रही हैं उसको लेकर? 2026 में हमारी कोशिश यही रहेगी कि समाज का भरोसा बना रहे, और समाज की एक पुरानी मांग है जो कि भारत सरकार को जाना है TRI की रिपोर्ट, जिसके लिए ये संगठन बना है। हमारा संविधान में जो अधिकार है, हमारा संविधान में जो अधिकार है उससे हमारा समाज अभी तक वंचित है। संविधान में ये प्रावधान है
कि भारत में कहीं भी कोई जाति आती है तो स्थान बदलने से उसका दर्जा अलग नहीं हो जाता है। हमारी जाति संविधान में अनुसूचित जनजाति में राजस्थान से है, हम सब लोग राजस्थान से आए हैं और उस दर्जे को पुनः हासिल करना यही संगठन का काम है। और उस 2026 में वो रिपोर्ट हम भिजवाने का पूरा प्रयास करेंगे। सरकार से निवेदन करेंगे, माननीय मुख्यमंत्री जी से शीघ्र ही हमारी भेंट होगी। सर्व मीणा समाज उत्थान संगठन के सभी जो संगठन के कार्यकर्ता हैं, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष से लेकर के वो निचली इकाई तक सभी लोग पूरी ईमानदारी और मेहनत से अभी तक मीणा समाज के किस तरह से मीणा समाज की जो कुरीतियाँ वो मिटा सकें, किस तरह से मीणा समाज के हितों को हम ध्यान में रखते हुए कोई नई चीज़ नई पीढ़ी के लिए हम कर सकें। और मीणा समाज के अधिक, जैसे कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने बताया अभी, कि मीणा समाज का जो अधिकार जिससे हम लोग मध्य प्रदेश में वंचित हैं, उसके लिए भी हमारा संगठन पूरी ईमानदारी से मेहनत करके सर्व समाज को, समाज की नई पीढ़ी को साथ रखकर उसके लिए अभियान चला रहा है। और हमें पूरा विश्वास है कि उस चीज़ में हम लोग सफल होंगे और इसके लिए भाई साहब उसमें लगे हुए हैं। और अन्य जो गतिविधियां हैं वो नववर्ष में हमें जैसा भी संगठन से मार्गदर्शन मिलता रहेगा उसके लिए नीचे तक पहुंचाने का हम सतत प्रयास करेंगे। आप भी कहीं ना कहीं नलखेड़े से सरपंच हैं और कहीं ना कहीं समाज को भागीदार राजनीति में जोड़ने का किस तरह प्रयास कर रहे हैं? देखिए, राजनीति एक ऐसा विषय है कि ये सर्व समाज के अधिकार की चीज़ होती है। इसके तहत सारी समाजों को जिस तरह से राजनीति में सारी पार्टियों में कहीं न कहीं प्रतिनिधित्व मिला हुआ है, लेकिन मीणा समाज में हमने ये देखा कि अभी तक एक बड़ी तादाद में प्रदेश में होने के बाद भी हमें जो जनसंख्या के हिसाब से राजनीति में बड़े पदों पे जो अधिकार मिलना चाहिए, उन अधिकारों से सारी पार्टियां हमको अनदेखा करती हैं, सिर्फ वोट बैंक के रूप में उपयोग करती हैं। इसलिए हम ये प्रयास करेंगे आने वाले समय में कि जब गवर्नमेंट जिसकी भी बने वो हमारा वोट लेती है तो उसके बदले हमारी समाज के युवाओं को जो उस लायक हैं उनको उसमें बराबर नेतृत्व दे। उनके लिए जहाँ सांसद हो, विधायक हो, जहाँ जो इस लायक हो उनको वहाँ वो संगठन में और पार्टी में टिकट देकर उनको चुनाव लड़ाए।